भृगु संगीता ज्ञान में मैं पवन शर्मा आप सभी भाई बहनों का दिल से स्वागत करता हूं। आपकी जन्म कुंडली में शनि जन्म के समय कहाँ विराजमान थे, उस भाव से ही आपके जीवन का 80% फल शनि देते हैं। बाकी गोचर में शनि जब भी जिस भाव में विराजमान होंगे उसी हिसाब से आपको आपका फल प्रदान करते हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर प्रथम भाव में राशि कोई भी हो, प्रथम भाव में अर्थात लगन के अंदर अगर किसी जातक या जातिका का शनि यहां विराजमान है, शनि देव, ऐसा जातक स्वार्थी, स्वभाव से चिड़चिड़ा और रहस्यमय और गहरे विचार वाला होता है। अगर आपका शनि यहां पर अपने मित्र की राशि में हो या फिर तुला राशि जिसे शनि देव उच्च के बन जाते हैं यहां हो, या फिर शुक्र राहु या बुध की राशि में, तो राहु की तो कोई राशि होती ही नहीं है, लेकिन शुक्र और बुध की राशि में अगर ये अपने मित्र की राशि में है तो क्या फल जातक को प्रदान करते हैं। अगर आपका यहां शुभ है शनि, तो सन्यासी, योगी, गुप्त विद्याओं के द्वारा विद्या जो है इसकी गुप्त होगी, इसका जानकार ऐसा जातक हो सकता है। और ऐसा जातक त्यागी, नीरस भाव का, नीरस स्वभाव का भी ऐसा जातक होता है। अगर आपके लगन के अंदर शनि विराजमान है। नंबर 2, शनि लगन में किसी भी जातक या जातिका के अगर विराजमान है तो ऐसे जातक या जातिका का कार्य विलंब से होता है, हर काम में देरी होती है और अड़चन भी ऐसे जातक को आ सकती है। अगर आपका शनि देव आपके जन्म के समय अगर शनि यहां विराजमान हो दूसरे भाव में, कुटुंब भाव में अगर आपकी जन्म कुंडली में आपके शनि विराजमान है तो ऐसा जातक अपने कुटुंब के साथ नहीं रह पाता, इधर उधर भटकने वाला ऐसा जातक होता है। उसे माता और पिता की जायदाद में भी धन का सुख, माता और पिता की संपत्ति का सुख ऐसे जातक को नहीं प्राप्त होता। और ऐसा जातक अपने भाइयों से और बहनों से शत्रुता रखता है, अर्थात अपने भाई बहनों से ऐसे जातक की नहीं बनती, झगड़ा रहता है। अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि देव आपके पराक्रम भाव अर्थात तीसरे भाव में हो, यहां अगर शनि है तो ऐसा जातक पराक्रमी होता है, लेकिन ऐसा जातक जिसका शनि तीसरे भाव में विराजमान हो उसको बहुत अच्छी नौकरी अवश्य मिलती है, ये एक विशेषता है। लेकिन शर्त यही रहे कि यहां पर जो राशि जो नंबर आए वो मेष ना होकर तुला हो, या फिर 3 नंबर 6 नंबर हो, या फिर 2 नंबर 7 नंबर की राशि यहां हो और शनि यहां विराजमान है, तो ऐसे जातक को बहुत अच्छी नौकरी जीवन में अवश्य प्राप्त होती है। ऐसे जातक को संतान बाधा भी
बन सकती है। नंबर 3, ऐसे जातक की संतान ज्यादा योग्य भी नहीं होती, यह भी आप याद रख सकते हो। ऐसे जातक के शरीर में दर्द, हाथ पैरों में दर्द रहता है और ऐसा जातक जीवन भर नौकरी ही करेगा। आप यह भी समझ सकते हो कि ऐसा जातक चापलूसी बाज भी हो सकता है। अगर आपकी जन्म कुंडली में सुख भाव में शनि विराजमान हो, यह जातक अपने माता पिता का विरोध करने वाला होता है। मैं मानता हूं कि सब बुराइयां हैं, लेकिन एक चीज आप सदा ही याद रखिए, बुराइयों के साथ अगर आप अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन करते हैं तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। ऐसा जातक भटकने वाला अर्थात एक जगह न टिक के अलग अलग जगह स्थान परिवर्तन करने वाला होता है। यहां अगर 7 नंबर तुला का शनि आपके चौथे भाव में विराजमान हो और अंश में बलवान हो, डिग्री में मजबूत हो, तो ऐसा जातक भाग्यशाली भी होता है। और अगर उच्च का शनिदेव आपकी जन्म कुंडली में जन्म के समय चौथे भाव में विराजमान है, तुला का शनि, तो आप यह समझिए ऐसा जातक बहुत बड़ी संपत्ति अर्थात बहुत जमीन जायदाद का मालिक भी हो सकता है। ऐसा जातक बड़ी बड़ी बिल्डिंगों का निर्माण भी ऐसा जातक अपने जीवन में करता है, अगर उच्च का शनि यहां विराजमान हो तो। अगर आपकी जन्म कुंडली में पंचम भाव संतान भाव में शनि विराजमान हो, ऐसा जातक संतानहीन हो सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि होता ही है, हो सकता है। कब हो सकता है कि यहां अगर 1 नंबर राशि हो, मेष राशि का शनि अगर पंचम भाव में आपकी जन्म कुंडली में है तो संतान के मामले में परेशानी हो सकती है। कभी कभी यह भी पाया गया है कि ऐसे जातक को जीवन में संतान नहीं भी प्राप्त होती है। लेकिन विदेशी भाषाओं का ज्ञाता अर्थात विदेश से संपर्क और विदेश की भाषा का ज्ञान ऐसे जातक को बहुत अच्छा होता है और ऐसा जातक विदेश से अच्छे पैसे कमा सकता है। ऐसे जातक को एक चीज और समझिए आप, ऐसे जातक को क्या होता है कि पुरानी जायदाद ऐसे जातक को जीवन में प्राप्त हो सकती है। ऐसा जातक अपने बड़े भाई से विरोध करता है। ऐसे जातक को पिता या पुरानी संपत्ति अपने पिता के द्वारा या फिर गड़ा हुआ धन तक ऐसे जातक को अपने जीवन में प्राप्त हो सकता है। अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर छठे भाव में शनि विराजमान हो, छठे भाव में हो, जिसे हम रोग का भाव मानते हैं, समस्या का भाव मानते हैं, दर्द पीड़ा तकलीफ का भाव मानते हैं, अगर यहां पर आपकी जन्म कुंडली में शनि विराजमान है, ऐसा जातक शत्रु नाशक माना गया है, शत्रु का नाश करने वाला ऐसा जातक होता है। ऐसा जातक योगी हो सकता है,
लेकिन ऐसे जातक का स्वभाव जो होगा वो ऐसा होता है, जात पात मानने वाला, ऊंच नीच करने वाला, ऐसा जातक का स्वभाव होता है। मकर और कुंभ राशि यहां आती हो, मकर और कुंभ राशि इन दोनों भावों में कहीं भी आती हो, 1, 2 और 3, इन तीनों भाव में मकर या कुंभ राशि हो और शनि देव आपके 6ठे भाव में किसी भी राशि में विराजमान हो, तो ऐसा जातक को कुछ बीमारी जरूर जीवन में होती है। ये ऐसा जातक एक तो ऋण से मुक्त कभी नहीं हो पाता, मांगत ऐसे जातक को आपको देखने को मिल सकती है। नंबर 2, ऐसा जातक जो होता है जिसका शनि यहां विराजमान है, बीमार भी काफी समय तक रह सकता है। जन्म कुंडली के 6 भावों का विवरण किया है, 7 से लेकर 12 तक अगले अंक में मैं आपको समझाऊंगा। आप अपनी जन्म कुंडली में आपका शनि कहां विराजमान है, यह देखकर यह पता कर सकते हैं कि शनि आपको क्या फल प्रदान करते हैं। एक चीज आप सदा ही याद रखिए, जहां भी शनि विराजमान हो तो या तो तुला राशि का हो तो आपको अच्छे फल प्रदान करता है, या फिर शुक्र की राशि 2 नंबर 7 नंबर में हो, या फिर बुध की 3 और 6 नंबर राशि में अगर शनि है तो भी अच्छे फल प्रदान करता है, क्योंकि शनि के मित्र शुक्र, राहु और बुध माने गए हैं। आपकी जन्म कुंडली में अपने मित्र की राशि में है या फिर तुला राशि में उच्च के हैं तो अच्छा फल प्रदान करते हैं। उसके साथ आपको यह भी देखना है कि शनि देव जो है वह अंशों में, जिसे हम डिग्री अंश बोलते हैं, उसमें भी मजबूत पोजीशन में हो तो ही कोई भी ग्रह अपना पूर्ण फल, बुरा या अच्छा वो तो उसकी पोजीशन और विराजमान होने की स्थिति पे पता चलता है, लेकिन फल पूर्ण जभी कोई भी ग्रह देता है जब उस अंशों में वो बलवान हो और अच्छी जगह बैठा हो तो अच्छे फल प्रदान करता है, और बुरे जगह बैठा है तो बुरे फल, बेकार फल जातक या जातिका को प्रदान करते हैं। अगले अंक में देखिए 6 भावों का शनि विराजमान होकर क्या फल देते हैं। जय श्री राम।